हेलो स्टूडेंट्स, अब चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सेलेन ऑफ एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 16b। देखो 16b स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा एक्सटेंड करके इंट्रोडक्शन नहीं बताएंगे। यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन ऐसे बताएंगे ताकि जितना इंट्रोडक्शन बताने से तुम्हारा 16b का सम्स बनेगा उतना ही बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हारा एक्चुअली जानना क्या है 16b करने से पहले। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज तुम बोर्ड पे देख रहे हो, ये वाले फॉर्मूलाज हम लोग को लर्न करना है, ठीक है। क्या है? नंबर 1, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n-4 इंटू 90। ये मैंने बताया था, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग का नोन है कब, जब n इक्वल्स टू साइड्स होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग का नोन है। तो यहाँ पे जानना क्या है, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये होता है तो हम लोग को अभी जानना है कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n। अब अगर तुम लोगों का दिमाग में आ रहा है कि सर ये n कहां से आया, बेटा ये जो है ना एक यूनिटरी मेथड है, ठीक है। मतलब अगर ये यूनिटरी मेथड कैसे है, देखो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइड्स पॉलीगन इज 50। मान लो कि n साइड्स पॉलीगन इज 50, तो सम ऑफ all the interior angles of one side's polygon is कितना हो जाएगा 50 by n। ये क्या है, यूनिटरी मेथड है, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड, यहाँ पे वही क्या कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या वैल्यू है 2n-4 into 90, ठीक है। सम ऑफ ये लाइन भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइड्स पॉलीगन, यहाँ पे मैंने लिखा है n इक्वल्स टू साइड्स, ठीक है। सम ऑफ यहाँ पे भी लिख देते हैं सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स of n side polygon is क्या हो जाएगा, ये है। लेकिन तो यहां से यूनिटरी मेथड लगा के क्या हो जाएगा each interior angle, ठीक है। sum of all the interior angles of one side polygon is 50 by n। वन साइड का कितना हो जाएगा 50 by n, ये यूनिटरी मेथड, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो है, लेकिन ये फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स का दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो तुम लोग को बेटा वो जानने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, जानने का जरूरत भी नहीं है। तुम बस ये लर्न करो कि ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला पहले से लर्न था, ये फॉर्मूला हम लोग को जानना है कि अगर ईच इंटीरियर एंगल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, नंबर 2 क्या है। देखो द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हम लोग को पता है, ठीक है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है 360 डिग्री, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को सेम टाइप का होगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 बाई n। जो स्टूडेंट्स के मन में याद है करेक्ट, ठीक है। 360 बाई, ये भी कहां से आता है, यूनिट मेथड से आता है बेटा, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला क्या हम लोग को लर्न करना है, थर्ड फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ साइड्स, number of n sides polygon equals to 360 divided by exterior angle, ठीक है। number of n sides polygon will be 360 divided by exterior angle, मतलब number of
n साइड्स पॉलीगन, दैट मींस हम लोग अगर साइड ढूंढना है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टू फाइंड साइड ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। अगर पॉलीगन का साइड ढूंढना है तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, मतलब जितना एक्सटीरियर एंगल है उतना, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया कुछ फॉर्मूलाज। अब जो है दूसरा फॉर्मूला हम लोग को जो लर्न करना है, अच्छा पहला जो बात है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका है, रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का हम बता रहे हैं। तो इसके बाद हम बताएंगे कि रेगुलर पॉलीगन इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, वो हम बताएंगे, लेकिन पहले फॉर्मूलाज जान लो फिर हम थोड़ा सा बता देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नंबर 4 फॉर्मूला हम लोग को जो लर्न करना है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा। फॉर, यहां पे हम लिख देते हैं फॉर रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है, पॉलीगन, रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, हमेशा दोनों का एडेड अप करके 180 होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि मान लो कि मतलब ये मैंने पहले भी कहा है, जब इंट्रो वीडियो देखोगे 16a का, ये स्ट्रेट लाइन में जाता है तो यहाँ पे ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर मिला के 180 होता है। जब सम्स करेंगे तब और भी अच्छे से हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। चलो ना क्या करना है, ये जो सारे फॉर्मूलाज है हम लोग को लर्न करना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, ठीक है, कॉपी कर लो, एक फॉर्मूला कॉपी जो बनाए हो, जो मेरे वीडियो देखते हो, जो फॉर्मूला कॉपी बनाए हो वो वाला फॉर्मूला कॉपी में पुट करो, ठीक है। नेक्स्ट, ये रेगुलर पॉलीगन इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है वही देखते हैं। देखो रेगुलर पॉलीगन जो है ना वो दो टाइप का होता है, पॉलीगन जो है वो दो टाइप का होता है, एक जो है इरेगुलर, दूसरा जो है रेगुलर, ठीक है। अब हम लोग क्लास 8 में ये रेगुलर पॉलीगन से ही बात करेंगे, मतलब रेगुलर पॉलीगन ही हम लोग पढ़ेंगे। इरेगुलर क्या है, मैंने कुछ डायग्राम्स बताया था, याद है, ये जो है मान लो ये एक पॉलीगन है, होगा तो जरूर, ठीक है, कितना साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अराउंड 13 है, ठीक है, एग्जैक्ट तुम लोग काउंट कर लेना, अराउंड 13 साइड्स है। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, इरेगुलर है। क्यों, क्योंकि ये पॉलीगन क्यों है, क्योंकि क्लोज्ड है, ठीक है, और सारा का सारा जो साइड्स है वो स्ट्रेट लाइन से बना है, तो इसीलिए ये इरेगुलर है। तो रेगुलर कैसा होता है, रेगुलर मतलब कैसा होता है, रेगुलर का ना कुछ पॉइंट्स होता है, क्या है, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, पहला बात ये है। सेकेंड रूल क्या है, ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है, जितना भी साइड होगा इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सटीरियर एंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है, मतलब जितना भी इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल होना पड़ेगा, जितना भी साइड्स है वो इक्वल होना पड़ेगा, जितना भी एक्सटीरियर एंगल्स है वो भी इक्वल होना पड़ेगा। अब देखो ये वाला डायग्राम को हम अगर थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करेंगे, इस रूल से, इस रूल के हिसाब से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखो ये जो साइड्स है, मान लो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ठीक है, ये तीसरा वाला है, ये चौथा वाला है, ये पांचवा। तो ऐसा करके अगर हम एक ड्रॉ करेंगे तो देखो ऐसा टाइप का डायग्राम हम लोग का बन सकता है। मतलब वो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो गया, देखो हम छोटा ड्रॉ किए लेकिन जो है ऐसा ही टाइप का बनेगा, और ऐसा ही टाइप का अगर बना, मतलब इसको अगर और एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा टाइप का बनेगा। ये तो ऐसा सीधा सीधा नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल होना पड़ेगा इन सब से, तो ऐसा टाइप का अगर करेंगे तो ये पॉलीगन होगा। क्योंकि देखो मैंने इंट्रो वीडियो में एक ऐसा डायग्राम बताया था, ठीक है, कैसा डायग्राम, ऐसा एक डायग्राम बताया था, इसका एक एग्जांपल दिया था, जो ये रेगुलर मतलब जो ये पॉलीगन बताया था। तो मैंने बस यहाँ पे कुछ नहीं किया, साइड्स इंक्लूड किए, ठीक है। तो ये कनकेव है कि कन्वेक्स है, ऑटोमेटिकली देखो ये भी 180 से ज्यादा है, ये भी 180 से ज्यादा है, ये भी 180 से ज्यादा है, तो मतलब एटलीस्ट वन एंगल अगर मोर देन 180 हुआ तो वो क्या हो जाता है, कनकेव। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है, मैंने तो बस समझाया है, लेकिन यहाँ पे कनकेव कन्वेक्स हम नहीं समझा रहे, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं 16a का इंट्रो वीडियो में।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन का ये तीनों कंडीशंस होता है, ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होता है तो ये मतलब रेगुलर पॉलीगन कहा जाएगा। और रेगुलर पॉलीगन अगर है तो हम लोग का वो प्रीवियस मैंने जो एकदम स्टार्टिंग में जितना सारा फॉर्मूलाज बताया वो सारा फॉर्मूलाज हम लोग को लर्न करना, समझ में आया? वो सारा फॉर्मूलाज हम लोग को लर्न करना, चाहे वो रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो, एक ही फॉर्मूला है ऐसा, चाहे वो रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का 180 होगा, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल टू 180। ये दोनों के लिए है, चाहे ये इरेगुलर हो चाहे ये रेगुलर हो। अब देखो कैसे, मान लो कि ये इरेगुलर डायग्राम है, तो यहाँ पे मान लो कि इस लाइन को, ये वाला पॉइंट को, एंगल को हम ले रहे हैं, तो ये लाइन को एक्सटेंड करो तो ये हो जाएगा इसका एक्सटेंशन, मतलब वो एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं एक्सटीरियर। ये जो है, ये छोटा वाला जो है ये इंटीरियर। अब चलो ये लास्ट लाइन को हम बड़ा करके देखते हैं, ऐसा, ये जो लास्ट है इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा टाइप का डायग्राम है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है एक एंगल है, ये है इंटीरियर एंगल, इधर भी और एक स्टार्ट हुआ है लेकिन इसको छोड़ दो, ये वाला, बस ये वाला जो पोर्शन है इसको हम जूम करके देख रहे हैं, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया हम लोग का इंटीरियर एंगल, और इसको अगर स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये वाला हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ये स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट पे, ये जो है वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स पे ये क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। तो हम लोग का फॉर्मूला यही है, हम लोग का फॉर्मूला यही है कि ईच वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। हर एक वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल बनेगा, एंड दोनों का सम अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया ब्लू से, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। समझ में आया? चलो एक और बताते हैं, ये जो है ये इंटीरियर एंगल है, और इसको अगर एक्सटेंड करो तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के होता है 180। समझ में आया? अब चलो उल्टा साइड से ड्रॉ करते हैं। मान लो कि तुम ये वाला लाइन को एक्सटेंड करोगे, ये है इंटरनल, ठीक है, मतलब इंटीरियर, और ये जो पूरा बन जाता है एक्सटर्नल, मतलब एक्सटीरियर बन जाता है। तो ये इंटरनल एंगल एंड ये जो है एक्सटर्नल एंगल, दैट मींस ये जो है इंटीरियर एंगल एंड ये जो है एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? ये है इंटीरियर एंड ये जो है एक्सटीरियर एंगल, तो दोनों को मिला के 180 हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। मतलब समझ में आया? एक वर्टेक्स पे अगर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के वो 180 होता है। रेगुलर में तो ऑब्वियसली होगा, वो मैंने इंट्रो वीडियो में दिखाया है 16A में, और यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि इरेगुलर में भी होगा, जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। अब चलो वही ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, और जो फॉर्मूलाज मैंने बताया वो फॉर्मूलाज भी हम लोग को लर्न करना है, तब जाके ये वाला क्या बनेगा, तब जाके ये वाला क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब सीधा 16B में चलते हैं, देखते हैं कि कैसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। देखो अब सीधा करते हैं 16B। नंबर 1 जो है, देखो क्या है, इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल। अच्छा ये बताया है, तो दैट मींस हम लोग को क्या है, हम वो ड्रॉ नहीं करेंगे। नंबर 1 मतलब कुछ गिवन है, नंबर 1 2 3 4 5 6 गिवन है, ठीक है, ये 7 नहीं है 6 है, 6 गिवन है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है देखो ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे क्या है, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो कुछ गिवन है, यहाँ पे 8 गिवन है, यहाँ पे 12 गिवन है, यहाँ पे 72 डिग्री गिवन है, यहाँ पे 45 डिग्री गिवन है, यहाँ पे 150 डिग्री किधर गया, हाँ इसके नीचे, यहाँ पे 150 डिग्री गिवन है, यहाँ पे 140 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो ऐसा करके है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। मैंने बताया था कि ईच एक्सटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड्स, तो ये दोनों को मिला के हमेशा 180 डिग्री होता है, लेकिन कितना कितना होगा, ठीक है, कितना कितना होगा वो हमको पता है। लेकिन देखो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या है फॉर्मूला, n-2 into 180 है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला से निकाल लो, n का वैल्यू है क्या है 8, तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर 8 पुट करेंगे, n की जगह पे मान लो कि मैंने 8 पुट किया, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स है 8,
तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 180, 6 इंटू 180, ठीक है। तो 18 6 का कितना होता है 108, तो 1080। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्या हम लोग पता था कि ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल मिला के 180 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या 1080। तो ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, लेकिन यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल बताया। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हो, लेकिन ये वाला मिस्टेक मत करना, ठीक है। यहाँ पे ईच एंगल चाहिए, सम नहीं चाहिए। अगर सम चाहिए होता तो वहां पे वो वाला फॉर्मूला में लगा देता। तो देखो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। क्या है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, यह है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, कितना होगा 8 से कट करो, 8 4 सा होता है, ठीक है। देन 448 5 सा, तो आया 45 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल बताया। अब इंटीरियर एंगल कितना होगा, दोनों को मिला के 180 होता है, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या आता है 135 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। देखो पहले हम जो कर रहे थे वो वाला फॉर्मूला यूटिलाइज यहाँ पे मत करना, क्योंकि ये जो सम्स है ये सम में हमेशा क्या चाहिए ईच इंटीरियर एंगल चाहिए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ईच इंटीरियर एंगल चाहिए। तो ईच इंटीरियर एंगल का क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल चाहिए, ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ना कि 2n-4 इंटू 90 या फिर n-2 इंटू 180, ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सम ऑफ ऑल द साइड्स है, सम ऑफ ऑल द एंगल, साइड्स नहीं है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे ईच का चाहिए, ईच। तो फॉर्मूला अभी अभी हम लोग सीखा, तो पहले वो फॉर्मूला सीख लो, पहले वो फॉर्मूला लर्न कर लो, या फिर फॉर्मूलाज का एक कॉपी में लिख के वो साइड में रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारा का सारा सम ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, हम लोग क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय n, हम लोग का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12, तो कैंसिल आउट करो, कितना होता है 30 होगा, 12 3 होता है, तो 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल बताने के लिए हम लोग को पता है कि 180 एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर होता है ना। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर का वैल्यू क्या है 30, इंटीरियर का वैल्यू क्या होता है पता नहीं 180। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इंटीरियर इक्वल्स टू 180 माइनस 30, सॉल्व खुद से करो 150 होगा, ठीक है। समझ में आया ये कैसे निकाल रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स टू 180। अब हम लोग का एक्सटीरियर आ गया, इंटीरियर नहीं आया, तो बस 30 को इधर लेके गया तो आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया पक्का। अब देखो यहाँ पे 72 डिग्री गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, कैसे 180 माइनस 72 डिग्री करो, ये तो निकल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन बेटा ये नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे भी वो वाला फॉर्मूला था ना हम लोगों का, क्या फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला को यूटिलाइज करो। इसका क्या था ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय n, ठीक है। तो ये n हम लोगों को निकालना है, ये n हम लोगों को निकालना है। तो n को लेफ्ट साइड लेके जाओ, ईच एक्सटीरियर एंगल को राइट साइड लेके आओ, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हम लोगों को पता है 72 डिग्री। समझ में आया। या फिर अगर तुम्हारा ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू पता है तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग में यह आ रहा है कि ये सम तो वो फॉर्मूला से बनेगा 2n-4 into 90 या फिर n-2 into 180, उससे नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा उसका फॉर्मूला क्या था ईच नहीं था, उसमें क्या था ऑल द था उसमें, मतलब सारा का सारा मिला के वो वाला फॉर्मूला है। ईच का फॉर्मूला वो नहीं है, सारा का सारा मिला के है, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 बाई n, तो यहाँ से और हम लोग निकाल सकते हैं कि n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, तो लेफ्ट साइड चला गया तो ऊपर चला गया, ईच एक्सटीरियर एंगल राइट साइड आया तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 72 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट करो, ठीक है। कैंसिल आउट करके आंसर निकालो, कितना होगा 12 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आंसर विल बी क्या होगा 5। समझ में आया। काटाकुटी करो, कैंसिल आउट करो, खुद से आंसर निकालो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम, तो एक्चुअली क्या हो रहा है n इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 डिग्री, कैंसिल आउट करो आंसर निकालो। यहां से क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री,
क्या सब्ट्रैक्ट करो आंसर निकालो, समझ में आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे ये दोनों सम में देखो ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालो। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स टू 180 होता है। हम लोगों का इंटीरियर एंगल पता है, तो एक्सटीरियर प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180 माइनस 150, तो यहाँ पे कितना हुआ 30 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर आ गया 30 डिग्री। अब इसको इस फॉर्मूला में डालो, n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 3 से करो, यहाँ पे 12 आया, तो यहाँ पे कितना होगा 12, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, समझ में आया। तो इंटीरियर एंगल अगर गिवन है तो हमको पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना है, फिर हम लोग नंबर ऑफ साइड निकालेंगे। यहाँ पे ये वाला लॉजिक भूल जाओ कि 180 से किसको माइनस करना है, 180 से किसको प्लस करना है, क्या करना है क्या नहीं, प्लस तो नहीं करना है, दोनों को ही माइनस करना है। लेकिन ये भूल जाओ तुम, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स टू 180, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटीरियर को पता नहीं, इंटीरियर को पता है, तो 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 40 डिग्री। समझ में आया। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो इसको यहाँ पे पुट करो, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 40 डिग्री, कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 9 आएगा। तो अल्टीमेटली n का वैल्यू क्या है 9। समझ में आया, ये वाला टेबल पूरा का पूरा समझ में आया। अगर नहीं आया तो इसको एक बार देखो, क्योंकि यही सारा फॉर्मूला हम लोगों को पूरा एक्सरसाइज तक करते जाना है। और भी कुछ नया टाइप का फॉर्मूला हम लोगों को याद आएगा, मतलब याद नहीं, याद रखना है, ठीक है। सम कैसे कंसेप्ट समझना है, सम कैसे करना है वो भी समझना है। लेकिन पहले एकदम ये जो है ये वाला टेबल से हम लोग को पता चल जाएगा कि जो फॉर्मूला हम लोग सीखा वही फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। जो 3 फॉर्मूला सीखा वही 3 फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है यहाँ पे। चाहो तो तुम अपने से खुद से ये वाला डिग्री लिख के तुम भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे खुद से ये वाला वैल्यू लिखो, खुद से ये वाला वैल्यू लिखो, खुद से और भी तुम बना सकते हो, ठीक है, और भी टेबल को बड़ा कर सकते हो। लेकिन बेटा पहले पहले तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा। तुम पहले ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन सीख लो। चलो मूविंग ऑन टू द नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, 2 में बताया कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल इज दिस। तो यहाँ पे क्या है, वही सेम होगा, वही सेम होगा। फॉर्मूला क्या था, ईच इंटीरियर एंगल। फॉर्मूला क्या था, ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या था 2n माइनस 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n, ये था ना, चेक कर लो। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला फॉर्मूला की जगह वो वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। चलो लिख के देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल यहाँ पे वैल्यू बता दिया है कि 160 डिग्री, ये नंबर 1 कर रहे हैं हम, 160 डिग्री बता दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n। अब यहां से तुमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स, दैट मींस n निकालना है। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, 160 डिग्री n इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो, 92 से क्या होता है 180 डिग्री, n माइनस 94 से कितना होता है 36, तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो और यहां पे क्या हो जाएगा 160 डिग्री n माइनस 180 डिग्री n, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 360 डिग्री। तो और यहां पे सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा माइनस 20 डिग्री n, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 360 डिग्री। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 360 by 20, तो 2 से कट करो 18, तो आंसर विल बी 18। समझ में आया, ये 18 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो अब चलो इससे सॉल्व करते हैं। देखो ये वाले फॉर्मूला से क्या होगा, सिंपल सा, ईच इंटीरियर एंगल जो है 160 डिग्री वो गिवन है ना। ईच इंटीरियर एंगल क्या है 160। चलो इंक चेंज कर लेते हैं, तो 160 डिग्री इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, इसको इधर लेके जाओ, और 160 डिग्री n इक्वल्स टू 180 डिग्री n माइनस 18 2 का कितना होता है 36, 360 डिग्री। चेक कर लो आया ना ये दो से। बाकी सारा कैलकुलेशन यही होगा, है ना, समझ में आया। तो तुम कुछ भी फॉर्मूला यूटिलाइज करो, कुछ भी फॉर्मूला यूटिलाइज करो, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। तो चलो यहां पे तुम्हारा अगर क्वेश्चन है कि सर 2 पार्ट 3 कैसे होगा, चलो दिखा देते हैं कि 2 पार्ट 3 कैसे होगा।
देखो 2 पार्ट 3 में कहा है कि 1/1/5 ऑफ अ राइट एंगल, तो राइट एंगल का देखो 1/1/5 ऑफ अ राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो 5 1 5 1 6/5 into 90, तो कितना होता है 5 से 18 5 जा, तो 18 6 जा कितना होता है 108, तो 108 डिग्री आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू 108 डिग्री आ गया, तो 108 डिग्री इक्वल्स टू n-2 into 180 डिग्री बाई n। फॉर्मूला में डालो, सॉल्व योरसेल्फ। आई थिंक कर सकते हो, अगर तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो तो बेटा लीनियर इक्वेशन सीख के इस एक्सरसाइज में आओ, नहीं तो ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा जो है लीनियर इक्वेशन बेस्ड है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन एंड इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, दैट मींस 360 बाय n हम लोग का फॉर्मूला है। तो पहले यहां पे जो बताया है 1/3 ऑफ नंबर 1 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा 1/3 into 90, तो 3 से करो कितना हो जाएगा 30, तो आंसर इज 30 डिग्री। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल जो आया 30, तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई n। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू गिवन है, पुट कर दो 30 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई n। 0 0 कट करो, 3 से कट करो, 3 से कितना होता है 3 12 जा, तो n इक्वल्स टू 12। जो स्टूडेंट्स का समझ में नहीं आ रहा है कि सर ने यहाँ पे क्या किया, जाके लीनियर इक्वेशन चेक करो, मैंने वहां पे बताया है इजी स्टेप्स कैसे लीनियर इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 का चलो करते हैं। यहाँ पे बताया कि 2/5, तो दैट मींस 2/5 into 90, 2/5 ऑफ अ राइट एंगल, दैट मींस 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट एंगल मतलब 90। तो यहाँ पे भी 5 18 था, तो 18 2 का कितना होता है 36, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल दैट इज 36 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे 36 से कट करो, सीधा सीधा 1 जा 10 होगा, तो n का वैल्यू होगा 10। समझ में, ये x नहीं है n है, n का वैल्यू होगा 10। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला को यूटिलाइज किया, ठीक है। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे बताया कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल इज 170 एंड 138। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर सकते हैं। अगर वो होल नंबर आता है तो वो होगा, अगर वो होल नंबर नहीं होता है तो वो नहीं होगा। ये ऐसा टाइप का सम हम लोग 16 ए में भी किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या बताया कि ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू, हम नंबर 2 करते हैं, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है देखो 2n-4 into 90 डिवाइडेड बाय n। जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर 180 से कीजिए, वो तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो देखो ईच इंटीरियर एंगल क्या है 138 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 2n-4 into 90 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे क्या है, बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब n का वैल्यू ढूंढना है। 138 डिग्री n इक्वल्स टू 92 का कितना होता है 180 n माइनस 360 डिग्री। तो यहाँ पे 138 माइनस 180 n लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू माइनस 360। सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 240, तो 42 n इक्वल्स टू माइनस 42 n इक्वल्स टू माइनस 360। कैंसिल आउट करो, 42 से जाएगा, हमको लग रहा है तो नहीं जाएगा, ठीक है। 6 से करो, 6 7 जा 6 6 जा 60, अच्छा तो 60/7 आ रहा है, दैट मींस फ्रैक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि सिंस n इज नॉट अ होल नंबर इट इज नॉट अ पॉलीगन। और क्या लिख सकते हो, और सिंस n is a fraction it is not a polygon। दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, तुम कुछ भी लिखो। समझ में आया, 4 1 खुद से बना लेना, सेम ही टाइप का है, बस सॉल्व करो। n का वैल्यू अगर होल नंबर आया तो देखना वो क्या हो जाएगा, पॉलीगन लिखना, अगर नहीं आया तो पॉलीगन नहीं है, ठीक है। चलो 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, बताया कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle is this। तो मतलब हम लोग का एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू क्या करना है 360 डिग्री बाय n।
यहाँ पे चलो, यहाँ पे भी हम नंबर 2 करते हैं। 2 क्यों कर रहे हैं? ताकि 2 जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि नंबर 2 थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम कर देते हैं। तो क्या बताया कि 40% ऑफ आर राइट एंगल, ये जो है कुछ नहीं है, घुमा फिरा के बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 40/100 इंटू राइट एंगल जो है 90, 0 0 0 0, तो 4 9 36, तो 36 डिग्री। तो ये वाला क्या आ गया? एक्सटीरियर एंगल। तो 36, क्योंकि ये जो दिखा हुआ है ना, देखो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू गिवन है, तो 36 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय n, तो जनरली ये x हो जा रहा है, ये n होगा। तो 36 से कट करो तो 10 होगा, तो n इक्वल्स टू 10, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये तो बनेगा ही बनेगा। सिंस वही लिखना है कि सिंस n is whole number, it is a decagon, ठीक है। और वो भी लिख सकते हो कि yes it is possible to have a regular polygon, जैसे क्वेश्चन में गिवन। तो ये 5 पार्ट 2 हो गया। 6 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। मतलब क्या? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल दो इक्वल है, ठीक है। तो दैट मींस हम लोग का फार्मूला क्या है? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अब हम लोग लिख लेंगे कि लेट द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल इज x, तो ऑटोमेटिकली एक्सटीरियर एंगल भी x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया। चाहिए था क्या? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स बताया है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स बताया। तो इंटीरियर एंगल भी पता है, एक्सटीरियर एंगल भी पता है, दोनों ही 90 है। तो कोई भी एक फॉर्मूला से कर दो, ठीक है। इंटीरियर एंगल भी 90 है, एक्सटीरियर एंगल भी 90 है, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल से कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाय n। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये अलग है, ये इसके बाद वाला पोर्शन है, सेकंड पार्ट। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है 90, x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां पे 0 0 कट करो, 9 4 जा होता है, तो x इक्वल्स टू 4। समझ में आया? तो x का वैल्यू हो गया, x नहीं है ये n है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। लेकिन जब यहाँ पे n लिखोगे, ये तो मैंने पहले कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे लिख लेना कि लेट द साइड्स बी n, ठीक है। यहाँ पे तुम ये n की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी लेटर्स पुट कर सकते हो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया? तो आई होप आ गया है कि इंटीरियर एंगल को x लिया तो ऑटोमेटिकली एक्सटीरियर एंगल विल बी x। बस फार्मूला में पुट किया, सम किया, x निकल गया, दैट मींस एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला से निकालना इजी है, चलो पुट कर दो। क्योंकि इंटीरियर एंगल से करना तो नहीं होता, इंटीरियर एंगल से डायरेक्टली आता नहीं है, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ता है, फिर हम लोगों को करना होता है। वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है, इसीलिए हम बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से कर लो, क्योंकि यही जो है इस एक्सरसाइज का कांसेप्ट है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नंबर 7। बहुत ध्यान से सुनना मेरा बात है, अगर कुछ छूट जाता है ना तो बेटा एक बार रिवाइंड करके एक और बार सुन लो, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा। क्योंकि हम ऐसा कुछ बातें जो बताते हैं जो कि लिखते नहीं है, ऐसा बहुत सारी बातें, ठीक है, जो लिखते नहीं है डायरेक्टली हम सिर्फ बताते हैं, जैसे कि हम क्लास में करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही टाइप का कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम हर एक चीज तुमको लिख लिख के बताएंगे, क्योंकि जनरली देखो ये वीडियो बनाने में क्या होता है ना, बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि तुम तो सामने होते नहीं हो, हमको तो स्क्रीन को पढ़ाना होता है। तो तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, हर एक लाइन हर एक वर्ड सुनोगे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा पूछने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम रिवाइंड कर सकते हो। तो रिवाइंड करके पूरा का पूरा सुनना, हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक जो मैं हम बता रहे हैं, हर एक जो लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ सॉल्यूशन मत देखो, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट हो कि बस सॉल्यूशन से स्क्रीनशॉट मार के भर देते हो, मत करना। तुमको सब समझना है, तुमको सब सीखना है, ये दिमाग में रखो, ठीक है। बस सॉल्यूशन से तुम कॉपी करके ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, लिखना है तुमको, ठीक है, सीखना है बेसिकली, ठीक है। हम लोग के पास दो वर्ड्स है, पहला होता है लर्न देन अर्न। तो पहले लर्न करो, अगर लाइफ में कुछ चीजें अर्न करना है तो पहले तुम लर्न करो। जब लर्न हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली देखना एल हट गया, तुम्हारा अर्न होते रहेगा, ऑटोमेटिकली होते रहेगा। तो पहले तुमको सीखना है, पहले सीख लो, बहुत अच्छे से सीख लो। जहां पे दिक्कत होगा कमेंट करना, बता देंगे। नेक्स्ट चलो नंबर 7 करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो सिंपल सा है, क्या बताया? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल is मतलब equals to, is मतलब equals to 1/3 of its interior angle, 1/3 of interior angle, ये बताया है। अब देखो क्या बताया, find the number of sides of the polygon, find the number of sides of the polygon। तो find the number of sides करना, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे?
यहाँ पे ले लो, एक ले लो कि लेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्स। तो एक्सटीरियर एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल में इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्स, तो इंटीरियर एंगल की जगह पे अगर x पुट करेंगे तो 1/3 ऑफ x इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, x/3, ठीक, वह 1 into x इज x/3। अब देखो, तुमको साइड से तो मैं हम लोग का एक्सटीरियर एंगल मिल गया, इंटीरियर एंगल मिल गया, फॉर्मूला में डालो। क्या फॉर्मूला, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर क्या है, x/3, इंटीरियर x इक्वल्स टू 180, नीचे 3x प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और x इक्वल्स टू क्या होगा, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा 4x, ठीक है, तो 4x आएगा, 3 इधर जाएगा तो 540, तो यहाँ पे आएगा 4 से कैंसिल आउट करो तो 135 डिग्री। तो x का वैल्यू आया 135 डिग्री। ये जो बीच में हम स्टेप्स नहीं किया तुम लोग कर लो, लीनियर इक्वेशन है। अब जो है तुमको चाहिए क्या, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो पहले जो है एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो x का वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ पे डालो, तो एक्सटीरियर एंगल, सब एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद इसी इंक से यहाँ पे कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 135 डिग्री बाई 3, कैंसिल आउट करो कितना होता है 45, तो 45 डिग्री आ रहा है ना, तो 45 डिग्री, ठीक। अब जो एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला तुम लोग बना सकते हो, फॉर्मूला लिख भी सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं किया, वो जो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स नीचे था, लेफ्ट में लेके गया, एक्सटीरियर एंगल को राइट में लेके आया, तो नीचे 45 डिग्री पुट कर दो, कैंसिल आउट करके आंसर निकालो, 8 आएगा 8। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 आएगा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी 8 है और प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर भी 8 था। चलो देखो यहाँ पे क्या है, 8 में द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब इंटीरियर एंगल 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो मतलब एक्सटीरियर एंगल को x पकड़ना होगा। ये जो है इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करना मैंने 14b में सिखाया है, ठीक है, एक्सरसाइज 14b। तो एक्सटीरियर एंगल अगर x है तो इंटीरियर एंगल क्या बताया है, देखो x किसको लेना है, अब चलो ये सिखाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में बताया है कि द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो मतलब हम लोग लिखेंगे कि ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू 5 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, मतलब 5 टाइम्स मतलब 5 इनटू एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया, इक्वेशन बन गया। अब देखो किसको x लेना है, यहां पे जो रहेगा उसको x लेना, तब ना जाके इसका वैल्यू आएगा। ईच इंटीरियर एंगल को अगर तुम x ले लेते हो तो इधर तो इंटीरियर एंगल तो है ही नहीं, तो 5 इनटू एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इंटीरियर एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 5 इनटू एक्सटीरियर क्या है x है, तो यहां पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, है ना, 5x हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 5x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो एक्सटीरियर एंगल पता है, इंटीरियर पता है, तो हम लोग को फार्मूला में लगा दो, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर क्या है x प्लस इंटीरियर क्या है 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैंसिल करो 6 3 का तो 30 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ पे और लिखना मत बोलना, इंप्लाइज दैट मत देना, तो और x इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल अगर 30 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 30 into 5। तो देखते हैं क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा तो इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो क्या है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या है 30 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल अगर 30 डिग्री है तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ, नहीं, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अच्छा ईच इंटीरियर एंगल, तो नंबर 1 ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स मीन्स 30 होगा ना। तो 150 डिग्री, समझ में आया।
अब क्या बताया है नंबर 2 में, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अच्छा तो ये तो 30 डिग्री निकल ही गया, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या हो जाएगा, देखो बताया है क्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो दैट मींस 360 डिवाइडेड बाय 30, तो 0 0 3 से करो तो 12, तो 12 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 12, यहाँ पे और लिखना मत भूलना, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया एक आंसर, ये हो गया दूसरा आंसर, ये हो गया तीसरा आंसर, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नंबर 9, देखते हैं नंबर 9 में क्या है। सारा का सारा इजी इजी सम्स है, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला पुटिंग सम्स है, बस फॉर्मूला में पुट करो, आंसर होते रहेगा, ठीक है। क्या है देखो, द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:1। तो कितना इजी है, तो हम लोग क्या, लेट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बी, कितना हो जाएगा, एक होगा 2x, दूसरा होगा x। पहले क्या है इंटीरियर, तो पहले इंटीरियर ही लिखना, बाद में क्या है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर लिखना, ठीक है। अब क्या है 2x एंड x है। अब देखो क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल तुमको चाहिए, तो सिंपल सा क्या करना है, फॉर्मूला में डालो, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर क्या है x, इंटीरियर क्या है 2x, तो यहां पे हो गया 180 डिग्री। तो और 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3 से कैंसिल आउट करो 60, तो और x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आया हाँ कि ना, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहां पे तुमको चाहिए क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, तो एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री, है ना, एक्सटीरियर एंगल हम लोग का निकल गया। तो यहां पे नंबर 1, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब जो है नंबर 2 क्या है देखो, नंबर ऑफ साइड्स, सिंपल है, क्या होगा तुम लोग निकालो, वीडियो मत देखना। हम बार बार ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं पता है, ताकि तुम लोगों का ये फॉर्मूला लर्न हो जाए। डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, 6 6 दैट मींस नंबर ऑफ साइड विल बी 6। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 10। कुछ नहीं है, सम में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। फॉर्मूला लर्न करो, सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूला लर्न करो, सब्स्टिट्यूट करो। लर्न नहीं करोगे बेटा नहीं होगा। अगर जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि नहीं सर लर्न नहीं करेंगे तो तुम्हारा बेटा दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि सभी नहीं बना पाओगे तुम। 10 में देखो क्या है, बताया है क्या, द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल बिटवीन 1:4, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो यहां पे भी सेम, तो यहां पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तो x + 4x दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5 से इसको सीधा सीधा कट करो, 5 3 = 15, 5 6 = 30, तो x का वैल्यू है 36 डिग्री। ये निकल गया क्या, ये क्या निकल गया हमको पता नहीं, एक्सटीरियर एंगल पहले है तो एक्सटीरियर एंगल निकल गया। अब सिंपल n इक्वल्स टू 360 बाई 36, तो 10 हो जाएगा आंसर, तो 10 डिग्री। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो तुम क्या कर सकते हो, नंबर 9 बहुत ध्यान से देखो, अगर नंबर 9 ठीक से देख लिए हो तो बेटा ये वाला सम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, लेट किया था एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। क्या है एक्सटीरियर क्या लिया था x एंड इंटीरियर क्या लिया था 4x। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फॉर्मूला में पुट किया, x निकाला, तो x जो था हम लोग का एक्सटीरियर था, एक्सटीरियर का वैल्यू आ गया। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में ये वाला वैल्यू पुट किया है, चेक कर लो आंसर आ गया। समझ में आया, नहीं आया तो बेटा नंबर 9 बहुत ध्यान से देखो। चलो ना नंबर 11 करते हैं। नंबर 11 में क्या है देखो, the sum of interior angles of a regular polygon is twice the sum of its exterior angle। तो मतलब सेम ही टाइप का है, बस इधर उधर इधर उधर इधर उधर घुमा के दिया है। तो the sum of interior angles of a polygon is twice the sum of its exterior angle। तो जब ऐसा वाला कहेगा तो exterior angle को x ले लो, है ना। अब find the number of sides, तो exterior angle को x ले लो। exterior angles क्या होता है देखो, exterior angle equals to x, तो interior angle क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल क्या बताया है कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज, दैट मींस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360,
है ना, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो 2 into 360, ठीक है, दैट मींस कितना हो जाएगा 720 डिग्री। इंटीरियर एंगल क्या हो गया 720 डिग्री, समझ में आया, इंटीरियर एंगल क्या हो गया 720 डिग्री, क्योंकि बताया था कि ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है, तो ट्वाइस बताया, तो 2 into 360 होगा कि नहीं होगा, ये फॉर्मूला था, समझ में आया। अब चलो आगे चलते हैं, बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड्स भी अगर हम ले भी लेंगे तो फॉर्मूला में पुट नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला में पुट नहीं कर पाएंगे, तो यहां से क्या करना है, यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल मैंने लिखा है ना, ये इंटीरियर एंगल नहीं है, सम ऑफ, देखो लिखा हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब सारा का सारा। अब जो है देखो हम लोग का क्या है फॉर्मूला प्रीवियस एक्सरसाइज का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2n-4 इंटू 90, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n क्या है हमको पता नहीं है, -4 इंटू 90, तो n हमको ढूंढना है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता है 720 डिग्री, ठीक है, तो 720 डिग्री इक्वल्स टू 2n-4 इंटू 90, तो वो करने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 720 डिग्री प्लस 360 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री n, तो यहाँ पे ऐड करो तो क्या होगा 0 0 6 2 8 7 3 10 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये भी डिग्री है वो भी डिग्री है, तो कैंसिल आउट करो, काटाकुटी करो, तो क्या हो जाएगा 0 0 कट, 18 से कट करो कितना होता है 18 5 जा 90 होता है ना, 18 6 जा होता है, तो फिर n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, समझ में आया, ये है आंसर, हम लोग को n ही निकालना था, है ना, तो यहाँ पे क्या ये एक्सटीरियर एंगल जो x लिया था इसका कुछ काम है नहीं है, ये बेटा तुम लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको ओमिट कर दो, एक्सटीरियर एंगल लेना ही नहीं है, तो प्रीवियस एक्सरसाइज का फॉर्मूला यहाँ पे बेटा क्या सर हम लगा सकते हैं कि नहीं, हाँ बेटा लगा सकते हो, जो भी फॉर्मूला तुम प्रीवियसली सीखोगे उसको कहीं पे भी तुम यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तुमको कहा नहीं जाएगा कि ये 16b का फॉर्मूला से करना है, ये तुमको कहा नहीं जाएगा कि ये 16a का फॉर्मूला से करना है, तुमको बस सम दिया हुआ जाएगा और उसको सॉल्व करने के लिए बताएगा, तो बेटा तुमको क्या करना है बस सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, कुछ भी करके तुम सॉल्व करो आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, AB BC CD आर थ्री कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एंगल BAC इक्वल्स टू 20, ठीक है, इफ ईच, अच्छा फाइंड ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल हम लोग को ढूंढना है, तो यहां पे देखो क्या है बता दिया है, देखो AB ओवरलैप में करो, AB BC एंड CD, ठीक है, AB BC CD तीन कंसेक्यूटिव साइड है, अब क्या बताया कि BAC मतलब यहाँ पे एक लाइन आएगा BAC, तो मतलब A मतलब बीच का एंगल, ये एंगल हम लोग को कितना बता दिया है, देखो BAC इक्वल टू 20 डिग्री हम लोग को बताया है, तो डायग्राम ऐसा ही होगा, ठीक है, वो समझ में आ गया। अब ये मेरा गिवन है, तो यहां से हम लोग को क्या चाहिए, फाइंड द रेगुलर पॉलीगन, नहीं ईच इंटीरियर एंगल, तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है कि 3 पॉइंट होता है कि एंगल्स आर इक्वल, नंबर 2 क्या होता है साइड्स आर इक्वल, एंड नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 नहीं दोनों एंगल, मतलब एंगल्स आर इक्वल मतलब एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, ये दोनों ही इक्वल होता है, ठीक है, ये ई है ई, थोड़ा सा समझ लो तुम लोग, साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, तो ये होगा, तो यहाँ पे AB BC CD सेम ही साइड का है, ठीक है, AC जो है वो तो बस एक डायगोनल है ना, तो ये अलग है, तो एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये साइड इक्वल है, दैट मींस ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल कितना है, लेकिन देखो ये एंगल एंड ये एंगल हम ले नहीं सकते, क्योंकि पॉलीगन मतलब क्या है क्लोज्ड, है ना, पॉलीगन मतलब क्लोज्ड सरफेस, तो ये जो तीन साइड है, ये तीन साइड है ना, तीन साइड है,
तो दैट मीन्स ये पॉलीगन हो गया। तो इसका क्या होता है, देखो ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। लेकिन अगर 20 20 20 हुआ तो क्या ये ट्राइंगल का सम फॉर्म करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता चलता है कि AC जो है ये साइड इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहां पे एक लॉजिक हम तुम लोगों को सिखा रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सीखना। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर एक होता है, ये मान लो कि ABC है, ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये ABC करते हैं, तो ये मैंने अपना हिसाब से किया है। ठीक है, तो A का वैल्यू है 20, तो ऑटोमेटिकली ये B का वैल्यू भी 20 होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये बेस से रिलेटेड दो एंगल हमेशा इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये एंड ये अगर इक्वल है तो ये बेस से रिलेटेड एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। अब अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर अगर ये वाला सम होगा कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो देखो AB एंड BC सिमिलर है, ये एंड ये सिमिलर है, तो ये मेरा कितना है 20 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या कहा था कि ये बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस मतलब अलग, जो इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब जिसका टू साइड्स इक्वल है। ठीक है, जिसका टू साइड्स इक्वल है वो क्या है, देखो यहां पे, अरे यहां पे ये वाला जो साइड है ना, ये बेस हो गया क्योंकि ये अलग है। ठीक है, मतलब ये डायग्राम को आइसोसेलेस मतलब ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा, ये हो गया आइसोसेलेस मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। अब यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, ABC, तो एंगल A इक्वल टू है 20 डिग्री, तो C भी 20 हो जाएगा। तो यहां पे देखो A 20 था, B 20 हुआ, लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई भी दो एंगल्स हमेशा इक्वल रहेगा। अगर टू साइड्स सेम रहता है तो दो एंगल्स भी इक्वल रहेगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, क्या कहना है कि अगर एक ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होता है, इफ two sides of a triangle are equal, then two angles will be equal। ठीक है, तो यहां से अगर BAC 20 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये BAC मतलब ये एंड ये आइसोसेलेस है, तो ये बेस हो गया, ये बेस रिलेटेड जो एंगल्स है, मतलब एंगल BAC दैट इज इक्वल्स टू एंगल BCA, मतलब जो बीच में रहता है वही एंगल का डिनोशन है। तो मतलब A एंड C इक्वल हो गया, इक्वल टू कितना है 20 डिग्री है। समझ में आया क्या? आया। अब जो है देखो, अब जो है देखो, यहां पे क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल A मतलब एंगल BAC प्लस एंगल ACB, मतलब बीच में रखा, मतलब ये भी नहीं BCA और ACB सेम ही है, प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बता सकते हैं क्यों, कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि द साइड्स ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, all the interior angles of a triangle is 180 degree। क्या होता है, all the interior angles of a triangle is 180 degree, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करो, अब इसमें वैल्यू पुट करो, BAC क्या है 20 डिग्री, प्लस ACB क्या है 20 डिग्री, प्लस CBA हमको पता नहीं, CBA हमको पता नहीं, तो वो ढूंढना है। तो 20 20 40, तो एंगल CBA क्या हो जाएगा 140 डिग्री। सब्ट्रैक्ट किया, 20 20 40 होता है, 40 को राइट साइड लेके आया तो CBA 40 हुआ। अब जो है देखो, ये एंगल 20 था, ये एंगल 20 था, ये एंगल क्या हो गया 140 हो गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो, अब ये अगर 20 है तो इसको एक्सटेंड करो, कोई भी ये लाइन को एक्सटेंड करो, ये एंगल कितना होगा, वही हो जाएगा एक्सटीरियर, है ना, क्योंकि हम लोग का एक्सटीरियर कितना बन रहा है, एक ही एंगल एक्सटीरियर, एक ही एंगल से निकाल सकते हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन है, तो ऑल द एक्सटीरियर एंगल विल बी सेम। तो यहां पे बताया है नंबर 1, ईच
इंटीरियर एंगल बताया है। अच्छा इंटीरियर तो निकल गया 140, क्योंकि पॉलीगन का बता रहे हैं, ये ट्रायंगल का नहीं पॉलीगन का बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये अगर हुआ 140 तो दिस विल बी 140, तो दिस विल बी 140। मतलब यहाँ पे अगर कुछ रहता, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ रहता, कुछ तो है नहीं, मतलब ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, लेकिन ये बाकी सारा जो है साइड्स वो बताया नहीं है। ठीक है, तो ये निकल गया हम लोग का, एक एंगल निकल गया तो सारा निकल गया, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, ये नंबर 1 का निकल गया इंटीरियर एंगल। तो नंबर 2 जो है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। ठीक है, दैट मींस 40 डिग्री, क्योंकि ये जो है 140 है और टोटल कितना है 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 से 140 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 40 डिग्री। तो नंबर 2 क्या हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया 40। समझ में आया? हम एक का ही निकालेंगे, रेगुलर पॉलीगन है, बाकी सारा का इक्वल ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, और नंबर 3 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स तो मतलब एन इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है 40 डिग्री, तो 40 लिख दो। तो यहां से 4 से करो 9, तो एन इक्वल्स टू कितना हुआ 9। तो ये हुआ एक और आंसर। समझ में आया? समझ में आया? तो ये हो गया हम लोग का 3 आंसर। द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन कितना है 9। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो बेटा एक और बार रिवाइंड करो, एक और बार रिवाइंड करके देखो। ठीक है, अगर नॉर्मल वर्चुअल क्लास, ये वर्चुअल क्लास है इसलिए तुम लोगों के पास ऑप्शन है कि रिवाइंड करके देखना, स्टार्टिंग से देखना। एक बार देख लो समझ में नहीं आता है तो दूसरा बार देखो, दूसरा बार अगर देख रहे हो तब भी समझ में नहीं आता है तो बेटा तीसरा बार देखो, 3 बार देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा कमेंट करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये वाला याद रखने वाला बात है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एक बताया, और एक क्या बताया ये वाला लाइन। ठीक है, if two sides of a triangle are equal then two angles will be equal। ये वाला लाइन जो है हम लोगों को याद रखना है। ये कौन सा वाला ट्रायंगल का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल हो गया, दैट मींस वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर दो ट्रायंगल इक्वल हुआ तो दो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, टू alternate sides of a regular polygon when produced meet at right angle। ठीक है, मतलब क्या है, दो ऑल्टरनेटिव साइड्स है, मतलब मान लो कि ऐसा। ठीक है, इजी के लिए हम बस मान लो कि डायग्राम पॉलीगन ऐसा टाइप का था। ठीक है, ऐसा टाइप का पॉलीगन है, कोई भी दो साइड ले लो। ठीक है, ये लाइन को ऐसे ना करके हम सीधा कर लेते हैं, मतलब ऐसा। ठीक है, तो मान लो कि ऐसा टाइप का है, ये जो है पॉलीगन है, ऐसा टाइप का है। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पॉलीगन का दो साइड है, मतलब मान लो कि यहां से यहां तक था। ठीक है, अब देखो बताया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, टू अल्टरनेट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन प्रोड्यूस्ड। अल्टरनेट साइड, ठीक है, दो साइड है, ये पॉलीगन ऐसा करके तुम ड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि ये एक पॉलीगन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे राइट एंगल बताया है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। देखो कैसे, डायग्राम सीख लो। ये एक राइट एंगल मैंने बनाया, फिर ऐसा टाइप का पॉलीगन बना दिया। ठीक है, ऐसा टाइप का पॉलीगन बना दिया। अब देखो बताया कि दो साइड एक्सटेंड किया है, ये एक साइड एक्सटेंड किया है, ये एक साइड एक्सटेंड किया है, मीट एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे ही मीट होगा फिर। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब देखो क्या बताया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां से नंबर ऑफ साइड क्या होगा, नंबर ऑफ साइड क्या होगा, या फिर तुम उल्टा भी सोच सकते हो। मान लो कि तुम एक पॉलीगन ऐसे बनाए, ऐसे बनाया, ऐसा एक पॉलीगन है, तो इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, तो बना 90 डिग्री। ऐसे भी तुम सोच सकते हो, ऐसे भी तुम सोच सकते हो, मतलब सोच तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे सोचोगे, बस कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 90 डिग्री बताया है। अब बताया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो यहां से साइड कैसे निकलेगा, पहला तो जो है ले लो कि लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इक्वल्स टू n। ठीक है, इक्वल्स टू n। तो यहां पे जो एंगल है ये 90 है। ठीक है, ये जो है ये 90 है। यहां पे रेगुलर पॉलीगन क्वेश्चन में बताया नहीं है,
ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्वेश्चन में बताया नहीं है। यहां पे भी क्या बताया है, रेगुलर पॉलीगन। हम जो बोलेंगे ना वो मत सोचना, क्वेश्चन खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ने का ट्राई करो। जब हम ये बताया कि रेगुलर पॉलीगन नहीं बताया है, सब कोई सोचने लगे को कितना स्टूडेंट्स क्वेश्चन ठीक से ध्यान से पढ़े हो? अगर पढ़ते हो तो फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में रेगुलर पॉलीगन बताया है। तो देखो रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन मतलब सारा का सारा साइड इक्वल होगा, सारा का सारा एंगल भी इक्वल होगा, तो दैट मींस ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है ना, ये दो एंगल इक्वल है। अब देखो ये दो एंगल अगर इक्वल है तो दैट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल एंड ये एंगल 180 होगा। बहुत ध्यान से देखो, ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, हमको एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है, एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है। तो अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल हुआ तो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग बता सकते हैं कि मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, तो हम लोग बता सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये ट्रायंगल का बता रहे हैं हम। ठीक है, तो ये अगर तीन का, तो एंगल A एंगल C कितना है हमको पता नहीं, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B का वैल्यू है 90, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मैंने क्या किया, ये 90 को राइट साइड लेके गया, अब यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90। अब देखो ये भी, ये और ये दोनों मिला के 90 है, लेकिन दोनों ही एक्सटर्नल एंगल है ना पॉलीगन का, ये जो है ये इंटरनल है, लेकिन ये छोटू वाला जो है, छोटा वाला ये क्या है, एक्सटर्नल है, यहाँ पे भी ये क्या है, एक्सटर्नल है, तो ये दोनों एक्सटर्नल है, तो हम लोगों का ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन से हम लोगों को पता चलता है कि ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स आर इक्वल, all the external angles are equal, that means एंगल A एंड एंगल C इक्वल है। तो यहां से अगर हम लोग एंगल A इक्वल्स टू x मानते हैं तो एंगल C इक्वल्स टू विल ऑटोमेटिकली x, तो x प्लस x इक्वल्स टू 90, तो 2x इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली एंगल A का वैल्यू 45 डिग्री, एंगल C का वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाता है। समझ में आया? तो ये कैसे, यहाँ पे मैंने तुमको दिखाया है, लेकिन एग्जाम में तुमको ये दिखाने का जरूरत नहीं है, इसको बस उम्मीद कर रहे हो ये मैंने दिखाया कि कैसे आया, बस तुमको ये लिख देना है कि सिंस द पॉलीगन इज रेगुलर देन एंगल A equals to 45, एंगल C equals to 45। समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेगुलर है इसीलिए ऑल द एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल। सिंस द पॉलीगन इज रेगुलर देन ऑल द, वो भी लिख सकते हो अगर तुम चाहो तो, वो भी लिख सकते हो कि ऑल द एक्सटर्नल एंगल आर सिमिलर। ठीक है, और इक्वल ये भी लिख सकते हो, सिमिलर और इक्वल, तो एंगल A 45, एंगल C 45 हो गया। अब तुमको चाहिए क्या, एक्सटर्नल एंगल अगर मिल गया कि 45, तो बस और कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला में डालो, तो n इक्वल्स टू क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, किससे कैंसिल आउट करोगे, 45 से ही कर सकते हो, 45 से करोगे तो कितना होगा, 8 से चेक कर लो, तो 8 जा होता है, क्योंकि 45 2 जा 90 होता है। ठीक है, अब 90 into 4 होता है, तो मैंने उसको 8 कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने ऐसे सॉल्व किया, तो n इक्वल्स टू 8 आ गया। समझ में आया, ये जो है ये आंसर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार देखो चेक करो, यहाँ पे मैंने ये जो है ये 90 डिग्री है, तो ये बाहर का एक्सटर्नल एंगल्स था, तो मैंने ये ट्रायंगल का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, जो लास्ट सम में लिखा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम ये वाला लिख सकते हो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, लेकिन सिंस ये दो क्या है, एक्सटर्नल एंगल्स है, तो सिमिलर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। तो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो मतलब एंगल A जो होगा एंगल C भी वही होगा।
समझ में आया? तो अगर मेरा एक्सटर्नल एंगल निकल गया तो यहां से हम क्या कर सकते हैं 360 डिग्री बाय एक्सटर्नल एंगल, जो कि 360 बाय 45 इज 8, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखो, इन अ रेगुलर पेंटागन बताया है, तो पेंटागन मींस n इक्वल्स टू पेंटागन मींस n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है, n इक्वल्स टू 5। रेगुलर पॉलीगन व्हेन प्रोड्यूस्ड meet at right angle calculate the number of sides in the polygon। अच्छा, ये तो प्रीवियस सम था। अच्छा, नेक्स्ट सम क्या है, इन अ रेगुलर पेंटागन ड्रॉ अ डायगोनल BE एंड देन फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, पेंटागन ड्रॉ करो। तो पेंटागन 1 2 3 4 ये 5, चलो ड्रॉ कर लिया। अब इसमें नाम दे दो, क्या नाम देना है, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई मैंने नाम दे दिया। अब क्या बताया, अब बताया कि बीई डायगोनल ड्रॉ करो, बीई डायगोनल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या बताया, मीट एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल में बीई मीट किया है, दैट मींस हम सामने गड़बड़ कर रहे हैं। रेगुलर पेंटागन है ABCDE, डायगोनल BE ड्रॉ करना था, कर लिया। अब BAE ड्रॉ करना है, BAE ढूंढना है, BAE मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है, ABE ये वाला एंगल ढूंढना है, एंड BED ये वाला एंगल ढूंढना है, ठीक है। तो ये और ये तो सेम होगा, है ना, ऑल्टरनेट एंगल लग रहा है हमको, ये और ये सेम होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछा है, पेंटागन बताया है 5। कैसे करोगे बताओ। देखो ये एंगल तुमको चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, यहां से इसको एक्सटेंड कर दो। तो ये कितना हो जाता है, पूरा 180 हो जाता है ना, 180 हो जाता है। तो इससे क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो उड़ा दो। ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो कैसे होगा, थोड़ा सा सोचो। हम लोग के पास फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई n। अच्छा, इससे तो निकल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना है वो पता नहीं, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 5। तो 5 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा, 5 7 35, 10 5 2 10। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो सम बन रहा है, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 72 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना होगा, 108 डिग्री, 108 डिग्री। समझ में आया? तो ये एंगल ए हो गया 108 डिग्री। तो एंगल ए क्या है, एंगल ए ढूंढना था हम लोग को, एंगल ए इक्वल्स टू 108 डिग्री। तो एंगल ए कहां पे है, देखो तो तीनों का तीनों क्वेश्चन, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन ही था, तो ये मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंगल ए ढूंढना था 108 डिग्री। एंगल बी अब कितना है, एंगल ए जब 108 डिग्री है तो एंगल बी कितना है। चलो अब एंगल बी ढूंढते हैं, क्या कैसे होगा, देखो ये अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटीरियर जो है, अच्छा यहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको अगर एक्सटेंड करें तो इसको एक्सटेंड करो, यहां से तो निकल ही जाएगा, है ना, एंगल ई निकल जाएगा, ये एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड करने से भी ये पूरा 180 आ नहीं रहा। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन दिया है, ये आंसर नहीं आ रहा, तो फिर कैसे आएगा। अच्छा चलो ये एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर लगाए तो हो सकता है एंगल ए प्लस एंगल बी, ये रेगुलर है कि इरेगुलर है चेक कर लो, यहाँ पे रेगुलर बताया है, ठीक है, तब समझ में आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई, ठीक है, मतलब इसको तुम लोग ऐसे लिखना, ऐसे मत लिखना, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ई बी ए प्लस एंगल ए ई बी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हुआ, BAE का वैल्यू निकल गया 108 डिग्री, प्लस ये EBA प्लस एंगल AEB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दोनों को आंसर क्या हो जाएगा, 108 को इधर लाओ, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 72 डिग्री, है ना, 72 डिग्री आ रहा है। तो दैट मींस ये दोनों को मिला के कितना हुआ, 72 डिग्री। तो एक एक का कितना होगा, एक एक का कितना होगा, ये दोनों को मिला के, मतलब ये एंड ये मिला के हुआ 72 डिग्री। तो दैट मींस मिला के एक का क्या होगा, सिंपल सा इसका आधा,
तो since the angle is regular, since the pentagon is regular, so angle EBA is equals to 36 डिग्री। ठीक है, EBA क्योंकि यही निकालना था मैंने, इसीलिए 36 निकाला, 36 निकाला। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे कितना आया 36 डिग्री, यहां पे कितना आया 36 डिग्री, ये कितना है हमको पता नहीं, ये कितना है हमको पता है, ये एक्सटर्नल कितना है हमको पता है क्योंकि यहां से हम लोग का मिल गया था, यहां से हम लोग का मिल गया था, देखो 72, तो ये है 72 डिग्री मिल गया था हम लोग का। अब जो है तीनों का तीन को सम कर दो तो क्या है 36 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस एंगल बीईडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब क्या है एंगल बीईडी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, प्लस करो, 6 2 कितना होता है 8 एंड 7 प्लस 3 10, 108 डिग्री। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है 72 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था, देखो तीनों का तीन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल ए का आंसर है 108 डिग्री, ये आया 108 डिग्री एंगल ए का। ये आया नंबर 2 क्वेश्चन, ये आया नंबर 2 क्वेश्चन, ये जो है 36 डिग्री। ठीक है, ये आया 36 डिग्री। ये ऑल्टरनेट नहीं है क्योंकि एक ही लाइन के इधर उधर है, ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट कब होता है जब ये ऐसा होता है तब ऑल्टरनेट होता है ये दोनों। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाता है तो ये पैरेलल होता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइन है ही नहीं, एक लाइन का इधर उधर, ये एक लाइन है। ठीक है, इसका इधर है इधर है, तो इसलिए ऑल्टरनेट नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। यहां से अगर एक लाइन होता तब जाके होता। ठीक है, इसका पैरेलल अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते तब ये हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। तो ये हो गया 36 डिग्री। अब ये हो गया थर्ड आंसर 72 डिग्री। ठीक है, ये हो गया थर्ड आंसर 72 डिग्री, चेक कर लो। अब जो है समझो कि मैंने क्या किया। ठीक है, समझो, यहाँ पे देखो पेंटागन का n इक्वल्स टू 5 था, पेंटागन बताया था तो n इक्वल्स टू 5। एक्सटर्नल एंगल क्या है 360 डिग्री बाई n, तो मैंने पहले एक्सटर्नल एंगल निकाला 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां से अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला पूरा जो है 180, तो 180 से इंटरनल एंगल कैसे आएगा 180 माइनस एक्सटर्नल एंगल अगर हम लोग करेंगे तो इंटरनल एंगल आ जाएगा, तो ए आने का चांसेस है। तो यहाँ भी ये वाले सम्स करने के लिए बेटा तुम्हारा जितना सारा फॉर्मूला है वो दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में अगर फॉर्मूला नहीं रहेगा तो फिर सम नहीं बनेगा। तो दिमाग में फॉर्मूला अगर रखोगे तो सम तुम बना सकते हो, क्योंकि तुम सोच सकते हो कि ये सम ऐसे होगा वो सम वैसे हो सकता है। तुम लॉजिक खुद से लगा सकते हो। मैंने जो लॉजिक लगाया ये वाला लॉजिक से भी ये वाला सम सॉल्व होगा, और अगर तुम अपने से कुछ लॉजिक लगा सकते हो उससे भी ये वाला सम सॉल्व हो सकता है। लेकिन बेटा तुमको क्या करना है, तुम यहां से भी निकाल सकते हो, ये जो है इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये हो गया 180, यहां से भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बेटा तुमको यहाँ पे करना क्या है, तुमको यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो सम बनेगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर एक्सटर्नल एंगल निकलेगा मेरा तो हम लोगों का ये इंटरनल एंगल निकालने का चांसेस है। तो मैंने क्या किए, ये एक्सटर्नल एंगल जो है ये निकाल लिए, 72 डिग्री आया। अब क्या करेंगे, 72 डिग्री आया, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 108 डिग्री निकाल लिए। ये एंगल ए का वैल्यू है 108 डिग्री, निकल गया। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलो बात यहाँ पे एंड करो। अब जो है नंबर 2 का सोचो। नंबर 2 का क्या है, नंबर 2 में नंबर 2 करने के लिए हमको ये वाला चाहिए था, अरे ये तो चला गया, ये वाला चाहिए था। ठीक है, ये वाला चाहिए था। तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरा दिमाग में ये आया कि अगर यहाँ पे ए बी ई में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये दो एंगल्स का निकलने का चांसेस है। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए। तो सिंस ये जो है एक रेगुलर पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है, तो ये इसका हर एक इंटरनल एंगल या फिर एक्सटर्नल एंगल इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि देखो ये एंगल जितना है ये एंगल उतना है, ये पूरा एंगल भी उतना है, लेकिन इस एंगल को ये वाला लाइन डिवाइड किया है, सीधा डायगोनल डिवाइड किया है। और हम लोगों को पता है डायगोनल जो है ये सेम इक्वल डिवीजन करता है, इक्वल डिवीजन करता है। तो इसका आंसर, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर वही होगा।
तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या किए, वही दो एंगल का सम का आंसर मेरे पास आया कितना, ये जो 72 आया, ये क्या है, एंगल EBA प्लस एंगल AEB, ये आया, ये कितना आया 72 डिग्री। ठीक है, ये कितना आया 72 डिग्री आया। नेक्स्ट जो है मैंने क्या किए, हमको पता था कि दो इक्वल होगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, 72 डिवाइडेड बाय 2, तो एक का निकल गया 36 डिग्री। समझ में आया, एक का निकल गया 36 डिग्री। अब जो है ये वाला निकल गया, ये वाला जो है 36 डिग्री मेरा निकला हुआ है, ये एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री ये भी निकला हुआ है, तो ये तीनों को मिला के ये 180 होगा ना, तो 180 होगा ना, तो दो हमको पता है, ये भी पता है इधर वाला, ये भी पता है इधर वाला, तो 180 से ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट इज 72 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर कैसे किया समझ में आया, सॉल्व कैसे किया समझ में आया। अब अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो बेटा पूरा रिवाइंड करके देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन है रिवाइंड करने का, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे लिखो, हम तुमको आंसर कर देंगे, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, बुक में सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन गिवन इन द बुक, ठीक है, वही वाला सॉल्यूशन हम करेंगे, खुद से सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जो सॉल्यूशन है बुक में वही वाला सॉल्यूशन करेंगे। देखो वहां पे क्वेश्चन क्या था, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन हैविंग द साइड्स इक्वल दिस एंड दिस इज 9 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो वो दोनों का डिफरेंस बताया है। क्या बताया है कि हैविंग द साइड्स इक्वल टू n-1 एंड n+1। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो, जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दो एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस बता रहा है तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे n-1 n+1 इज 9। देखो सॉल्यूशन क्या क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज n-1, वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय n-1, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जो है देखो, जब साइड होगा n+1, साइड है n+1, तब क्या होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइड क्या है n-1, यहाँ पे क्या है साइड n+1, तो जब n माइनस होगा तब क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n-1। जब साइड n+1 होगा तब एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाय n+1। फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है, फॉर्मूला ये जो है फर्स्ट है, ये जो है सेकंड है। अब क्या बताएं, दोनों का डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो डिफरेंस कितना है देखो, पहला माइनस सेकंड, पहला मतलब फर्स्ट दैट इज 360 डिग्री माइनस बाय n-1 माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n+1, ये जो है इक्वल्स टू 9 डिग्री होगा, बता दिया है क्वेश्चन में, 9 डिग्री होगा बता दिया है। अब यहां से तुमको n का वैल्यू ढूंढना है, कैसे करोगे, नीचे दोनों को एलसीएम करो, एलसीएम करोगे तो n-1 n+1 आएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो 1/2 माइनस 3/5 अगर तुम करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम करो, 5 2 10 मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे कितना आता है देखो 5 आता है, यहाँ पे माइनस पुट करो, यहाँ पे कितना आता है देखो, तुम्हारा हिसाब से यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से जो लॉजिक में तुम सीखे हो, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में 5, सेकंड पोजीशन में 6 आएगा। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं देखो, 5 into 1 and 3 into 2, ये एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, सब में ये लॉजिक होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो, ये एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो, लेकिन कब करना है, जब नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जिसका एलसीएम नहीं होता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई होगा तब ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये कर दो, 360 डिग्री इंटू n+1 माइनस 360 डिग्री इंटू n-1 इक्वल्स टू 9 डिग्री। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 360 को कॉमन ले लो, 360 को कॉमन ले लो, तो क्या होगा 360 डिग्री को कॉमन ले लिया तो n+1 माइनस n-1 बचेगा, ठीक है। तो जब बाहर में ये कॉमन लिया है मैंने, तो डिवाइडेड बाय n-1 n+1 इक्वल्स टू 9 डिग्री।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग n माइनस वन n प्लस वन, तो ब्रैकेट्स अगर हटाएंगे तो यहाँ पे ये नेक्स्ट प्लस हो जाएगा, तो n n कैंसिल आउट होके यहाँ पे बस 2 रहेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखो 360 इंटू 2 डिवाइडेड बाई n माइनस वन n प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू 9 डिग्री। तो n माइनस वन n प्लस वन ये क्या हो गया, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो वन स्क्वायर मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 360 इंटू 2 मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे और लिखना मत भूलना, और यहाँ पे 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 टू 72, तो इक्वल्स टू 9 इंटू n स्क्वायर। ये 9 को इधर लाओ, डिवीजन में लाओ, तो डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, और 720 डिग्री डिवाइडेड बाई ये 9 यहाँ पे था, तो 9 नीचे मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन हो गया, तो n स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे 9 से करो कितना होता है 8 जा तो 80, ठीक है। तो और यहाँ पे दूसरा ही ले लेते हैं, और 80 प्लस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर, और 81 इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो और 9 इक्वल्स टू n। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि n स्क्वायर इक्वल्स टू जब 4 होता है तब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाता है, प्लस माइनस 2 हो जाता है, क्योंकि वो रूट ओवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम लोग एक काम करना, प्लस माइनस 9 लिखना, लेकिन माइनस 9 तो कभी हो नहीं सकता साइड, इसीलिए प्लस 9 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, प्लस 9 को हम लोग लिखेंगे, तो साइड्स इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। ये जो है मैंने सॉल्यूशन किया है, एक के बाद एक देखो, यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर एक सर्कल से यहाँ पे एंड हुआ, तो एक के बाद एक देखो, इसका स्क्रीनशॉट मत लो, कॉपी में करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, जरूर आएगा। अगर नहीं आया तो हमको बताना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16।